अखिल भारतीय ज्योतिर्विचार संस्थान के यूट्यूब चैनल से बात कर रहा हूँ। आज एक ऐसी वीडियो पर चर्चा की जाएगी कि विश्व की राजनीतिक भविष्यवाणियाँ 2023 में क्या होंगी। अखिल भारतीय ज्योतिर्विचार संस्थान के निदेशक मंडल ने विचार विमर्श करने के बाद मेरी अध्यक्षता में व दिशा निर्देशन में यह राजनीतिक भविष्यवाणियाँ की गईं। यूरोपीय कुंडली को बनाकर यूरोपीय देशों की कुंडली को दृष्टिगत रखते हुए यह सभी विद्वानों के साथ चर्चा के उपरांत विश्व की राजनीतिक भविष्यवाणी इस प्रकार है। चीन, रूस, उत्तरी कोरिया आदि देशों की बढ़ती हुई सामरिक शक्ति और घातक परमाणु न्यूक्लियर हथियारों के संग्रह तथा सीमाओं के विस्तारवाद की प्रवृत्ति के कारण विश्व की राजनीति में अब पुनः दो गुटों में बढ़ते नजर आ रही है। संहारक न्यूक्लियर हथियारों के निर्माण की दौड़ में विश्व के अनेक विकसित और विकासशील देशों के शामिल होने की संभावना बन रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ देशों के मध्य गुप्त सामरिक समझौते विश्व शांति हेतु चिंता का विषय बने हुए हैं। वर्ष 2023 के प्रारंभ में यूरोपीय देशों की कुंडली में अष्टम भाव में युद्ध, मृत्यु दर, प्राकृतिक आपदाओं व ऋण प्रभाव बढ़ेगा, क्योंकि अष्टम स्थान में चंद्रमा और राहु का योग बन रहा है। लग्न पर गुरु की शत्रु दृष्टि तथा शुक्र शनि योग के कारण अमेरिका, स्पेन, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन आदि यूरोपीय देशों में देशी मुद्राओं का अवमूल्यन तथा वैश्विक मांग में सुस्ती के कारण आर्थिक मंदी के भंवरजाल में फंसती चली जा रही है, जिसका प्रभाव यूरोपीय ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को झेलना पड़ सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध काफ़ी समय से चल रहा है और यह लंबा खिंच सकता है, ऐसा योग है, जिसके परिणाम स्वरूप डोंबास, उड़ीसा आदि को जोड़कर एक नया कठपुतली देश अस्तित्व में आ सकता है। यह नया देश बचे खुचे यूक्रेन और रूस के बीच बफर का काम करेगा। तमाम यूरोपीय देशों में ब्याज दरों में बढ़ोतरी संभव है। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उथल पुथल भी हो सकती है। विश्व के अधिकांश देश अपने अपने देशों को ध्यान में रखते हुए प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप में घातक परमाणु हथियारों की संग्रह करने की दौड़ में शामिल हो सकते हैं। विश्व की दो बड़ी शक्तियां रूस एवं चीन भी यूक्रेन, ताइवान में या कुछ अन्य यूरोपीय देशों के हस्तक्षेप सहन नहीं करेंगे। विश्व के राजनीतिक पटल पर दो गुटों का बंटना अब संभव प्रतीत हो रहा है। युद्ध अथवा युद्ध का भय, धमकियों भरा खेल कुछ लंबा चलने वाला है, क्योंकि चीन खतरनाक मंसूबे विश्व के सामने आ सकते हैं और जो पूरी दुनिया में विध्वंस मचा देंगे। कुंडली के अनुसार चीन और ताइवान युद्ध भी अपने दायरे में लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। पोलैंड, रोमानिया, फ्रांस आदि देशों में शरणार्थियों के पलायन संबंधी समस्या बरकरार रूप धारण कर सकती है। ऐसा विश्व की राजनीतिक भविष्यवाणियाँ और यूरोपीय देश की कुंडली के अनुसार है। यूरोपीय देश की कुंडली इस प्रकार है, आपको दिखाया जा रहा है। ये यूरोपीय देश की राजनीतिक कुंडली है। इसका यह 1 जनवरी 23 मध्य रात की बनी हुई है। इस प्रकार से विश्व की राजनीतिक भविष्यवाणियाँ हमारे संस्थान द्वारा निश्चित करके प्रकट की गई हैं। अब इसी तारतम्य में हम मुस्लिम राष्ट्र 30 जुलाई 2022 की एक कुंडली बनाई गई, जो 19 जुलाई 1923 तक चलेगी। यह कुंडली इस प्रकार है। इसके अनुसार मुस्लिम राष्ट्रों का भविष्य इस प्रकार से है। सन 1444 के बादशाह सूरज थे। मुस्लिम देशों के नववर्ष 2023 कुंडली में मकर लग्न से ये उदित हुआ है।
लग्नेश शनि स्वक्षेत्री होकर के बैठा है। केंद्रीय नेतृत्व में सप्तमस्थ वैदेशिक संबंधों और विदेशी व्यापार का भाव सूर्य के साथ समसप्तक संबंध बना रहा है। चतुर्थ भाव फसलों कृषि उद्योग का भाव में मंगल राहु का योग अशुभ संकेत दे रहा है। विगत वर्ष की भांति वर्ष 2023 में कच्चे तेल में तेजी के झटके लगते रहेंगे। विश्व में इस्लामी उग्रवाद और IS के संबंध उग्र विचारधारा के पोषक देश संगठन वर्तमान वैश्विक अर्थव्यवस्था को चुनौती देते रहेंगे, जिसके फलस्वरूप आतंकवाद एवं उग्रवाद की चुनौती एक नया आयाम ग्रहण कर लेगी, जिसके चलते सर्वांगीण ग्लोबल रणनीति की आवश्यकता होगी। वहीं शुक्र की वैभव में स्थिति गुप्त शत्रु का भाव पर शत्रु दृष्टि रहने से भी राष्ट्रों एवं युद्ध संबंधी साजो सामान पर खर्च बढ़ेगा। वहीं भारत की प्रभाव राशि मकर में लग्न उदित होने तथा राशि का स्वामी लग्न व लग्नेश होने से स्वराशि होने से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय नई और वैश्विक बदलती व्यवस्था में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, ऐसा योग है इन कुंडलियों के अनुसार। जय हिंद, जय भारत।